केजरीवाल ने जैसे ही बंगला खाली किया, उस बंगले की चाबी केजरीवाल ने चुपचाप आतिशी को सौंप दी। पीडब्ल्यूडी ने सवाल किया तो आम आदमी पार्टी के नेता बिफर पड़े। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने आतिशी और उनके सामान को सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले से निकालकर उसे सील कर दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता पानी पी पी कर एलजी को कोसने लगे। कैसे सामान रखा गया उनका? जबरदस्ती सामान रख लिया। कैंप कार्यालय में कैसे मीटिंग किया उन्होंने? जबरदस्ती कर ली। चाबी उनके पास थी, आपने जवाब दे दिया। चाबी उनके पास थी। चाबी रविवार को उनको पीडब्ल्यूडी विभाग ने सौंपी, ये मानते हुए कि ये मुख्यमंत्री का आवास है, नहीं मुख्यमंत्री है, इनको ऑफिस ये घर मिलना है, उन्होंने चाबी सौंपी। और दिक्कत की बात यह है कि इनको शर्म लिहाज जो है भारतीय जनता पार्टी वालों को आनी बंद हो गई है। इनको लगने लगा कि कुछ भी बोलो, कुछ भी टीवी पे चलवा दो, कुछ भी अखबार में चलवा दो। लोग बहुत चिढ़ रहे हैं अब इस सब चीज़ों से। भाई तुम काम करो, अपना कुछ काम करो, कुछ काम दिखाओ, हमें काम करने दो और खुद भी काम करो। तुम्हें नहीं करना तो कम से कम हमें करने दो। आज सवाल ये आ गया कि खुद काम करेंगे नहीं और चुनी हुई सरकार के हर विभाग के अंदर टांग अड़ाएंगे। लेकिन अब वही बंगला जिसे शीश महल कहा जाता है, जिस बंगले को केजरीवाल ने खाली किया था, पीडब्ल्यूडी ने उसे आतिशी को रहने के लिए दे दिया। पीडब्ल्यूडी का तर्क बस इतना था कि जब केजरीवाल ने बंगले को खाली किया तो चाबी उसे क्यों नहीं सौंपी गई थी। दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकारी निवास को लेकर जो अफरा तफरी और ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसको लोग दिल्ली के नागरिक नहीं समझ पा रहे हैं, मतदाता नहीं समझ पा रहे हैं। सच्चाई यह है, जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक समय मिलता है 15 दिन 20 दिन जो भी टाइम लें, उसके अंदर मुख्यमंत्री निवास को खाली करने का होता है। और वो खाली करके, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, तो उसकी चाबी पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सौंपना होता है, उनको देना होता है कि चाबी उनको सौंप दी जाए और उसके बाद आगे का वो प्रोसेस हो। फिर उस जो नई मुख्यमंत्री बनी है उनको हैंडओवर हो। पार्टी उनकी एक है, बनाया उन्होंने है, उनकी कटिबद्ध और बहुत ही पक्की कार्यकर्ता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आतिशी जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। यहाँ के माननीय सांसदों के बंगले खाली भी होते हैं, नए माननीय सांसदों को बंगले मिलते भी हैं, फ्लैट भी मिलते हैं, कोठी भी मिलते हैं, माननीय मंत्री जी को भी मिलती, गणों को मिलती, सब कुछ सही है। लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार, इसीलिए ये सील की प्रकृति पर जो आई है, इस तरह की कानूनी दिक्कत आई है, जो अब व्यवस्था फैली है, जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के दौरान और पूर्व में माननीय शीला दीक्षित जी रही, माननीय सुषमा स्वराज जी, माननीय मदन लाल खुराना जी, जो समय बहुत रहे सब लोग, उस समय स्थिति ऐसी नहीं हुई। पार्टी बदली, जब बदला तो दिया जाता है, नए मुख्यमंत्री को निवास दिया जाता है, लेकिन आपस में गिव एंड टेक नहीं होता है। कोई प्राइवेट फर्म नहीं है, कोई प्राइवेट दुकान नहीं है जो आपस में लेन देन करके चाबी देके तुम रहो, ये रहो, इस तरह चेक होता है, बाकायदा सामान चेक होता है। आपको एक प्रकरण पर टोटियों पर बात हुई थी कि टोटी चुरा ली गई, इस तरह के चुरा लिए गए, ऐसे प्रकरण भी इस देश में हुए हैं। तो जो बाकायदा कानून के तहत वो दिया जाना चाहिए, कानून के तहत हैंडओवर होना चाहिए और कानून के तहत रिसीव होना चाहिए, कानून के तहत फिर हैंडओवर होना चाहिए। ऐसा प्रोसेस है, पूरी लिस्ट बनती है, सामान है, इतना ऐसा है, और उसमें कोई कमी होती है तो पीडब्ल्यूडी उसको नए मुख्यमंत्री जी के स्वागत समझिए या व्यवस्था समझिए, उसको पूरी तरह से पूरा करके सही और व्यवस्थित करके देता है। यही व्यवस्था है और इसी के अनुसार चलना चाहिए, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री के निवास को लेकर ये सील हुआ, ये हुआ, जो सब व्यवस्था हुई वो अव्यवस्था फैली, इसका यही कारण। हालांकि बीजेपी ने इस घटना पर केजरीवाल और आतिशी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों या आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हों, झूठ की दुकान हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री निवास से उनका सामान बाहर कर दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी
आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है जहां पे कोई फिक्स मुख्यमंत्री निवास हो। दिल्ली के जब मुख्यमंत्री 93 के अंदर मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, जो मेरे पिताजी थे, हम लोग 33 शामनाथ मार्ग पर शिफ्ट हुए थे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री से वो हटे, साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने, तो 9 शामनाथ मार्ग जो वो मंत्री के नाते थे, उसके बाद उसी को उन्होंने रिटेन किया। 9 शामनाथ मार्ग मुख्यमंत्री के नाते साहब सिंह वर्मा रहने चले गए। मुख्यमंत्री जब शीला दीक्षित हुई तो AB 17 जहाँ पे पहले मनीष सिसोदिया जी आप और अब आतिशी जी रहती हैं, वो एलोकेट हुआ था मुख्यमंत्री के नाते शीला दीक्षित जी को, और 6 साल उन्होंने वहाँ से शासन चलाया था। उसके बाद वो मोतीलाल नेहरू मार्ग शिफ्ट हो गई, जो आज मनमोहन सिंह जी के पास है। इसलिए मेरा कहना है कि 6 फ्लैग्स ऑफ रोड कोई परमानेंट मुख्यमंत्री निवास नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि इतिहास में मुख्यमंत्री निवास को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। SOPs तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, प्रोसीजर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप कुछ चीज़ें छिपाने के लिए, क्या छिपाना चाहते हैं वो तो अरविंद केजरीवाल साहब बताएंगे। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा क्या छिपा रहे हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो पर्दे हो, चाहे वो मार्बल हो, आप ऐसा क्या छिपा रहे हैं जो जनता के सामने नहीं आना चाहिए। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा नहीं आना चाहिए। इसलिए मेरा मानना ये है, अरविंद केजरीवाल साहब हो या आतिशी जी हो, ये झूठ बोलना बंद करिए। सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर कोई फिक्स्ड मुख्यमंत्री निवास नहीं है। जाहिर है ये सियासत है, वो चाहे आतिशी हो, केजरीवाल हो या फिर बीजेपी, अगले साल होने वाले चुनाव से ठीक पहले वोटों की लहलहाती फसल को काटने के लिए भला अपनी सियासत कौन नहीं चमकाना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।